बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम डेयरी फार्मर हज़रात। मेरा नाम डॉक्टर असद आगा एक मुद्दत से कराची डेयरी फार्मिंग में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और आजकल डेयरी लेक प्राइवेट लिमिटेड से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसी सिलसिले में सारे दिन में अक्सर बहुत से डेयरी फार्म्स पर जाना होता है, डेयरी फार्मर हज़रात से, दोस्तों से मुलाकात होती है और इसी मुलाकात के दौरान डेयरी फार्मर हज़रात बहुत सी परेशानियां हमसे शेयर करते हैं और उन परेशानियों में, उन प्रॉब्लम्स में सर फहरिस्त रहता है मैस्टाइटिस यानी साड़ू या हैवानी की सोजिश। बाकी बीमारियों के अलावा ये बीमारी पूरे साल जानवरों को लाहक रहती है और मुआशी तौर पे बहुत नुकसान देती है। मुख्तलिफ़ बीमारियां आती हैं, जाती हैं, सीज़नल होती हैं, मगर ये बीमारी पूरे साल रहती है। इसी परेशानी में हमारे फार्मर भाई इस बीमारी के इलाज में यानी साड़ू के इलाज में मेडिसिन लगाने की एक बूछाड़ कर देते हैं परेशानी के आलम में, और जब मेडिसिन लगाते हैं तो ठीक ठाक ख़र्चा भी होता है और पैदावार भी कम हो जाती है। इसी सिलसिले में एक मिसाल याद आ रही है। बड़े बूढ़े कहते थे कि इलाज से बेहतर एहतियात। अगर इसी मुहावरे को, इसी मिसाल को पकड़ते हैं कि मैं थोड़ी सी आपको इसकी कैलकुलेशन दे दूं कि मैस्टाइटिस यानी साड़ू के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस या जिसको टीका कहते हैं आम लैंग्वेज में, कम से कम उसकी कीमत है 400 रुपये और उस भैंस का ट्रीटमेंट करके उस बीमारी से निकालने के लिए यानी उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कम से कम 1500 से 2000 रुपये का ख़र्चा आ जाता है। अगर उस पूरे ख़र्चे का तखमीना लगा जाता है पूरे महीने में 100 भैंसों के बाड़े में तकरीबन मैं समझता हूँ 15,000 रुपये तक का ख़र्चा आ जाता है। अगर इस ख़र्चे को देखा जाए तो ये एक तो जब बीमारी आई और पैदावार कम हुई एक नुकसान, दूसरा उस बीमारी के इलाज के लिए जो आपने अखराजात किए वो नुकसान और परेशानी अलग। अब अगर इन सारी चीज़ों को इलाज से बेहतर है कि हम उसका एहतियात कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अब एहतियाती तदाबीर में चंद एक पॉइंट्स हैं, कोई इतनी लंबी फहरिस्त नहीं है। पहली सबसे पॉइंट ये है कि आप अपने बाड़े में डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें। वो सवाल कैसे हमारे जहन में उठता है कि हम जब डेयरी फार्म पे जा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सिलेक्शन होती है कि चुआई के टाइम पे जाएं, डेयरी फार्मर हज़रात से मुलाकात करें, तो अक्सर ये होता है कि या तो मिल्किंग टाइम यानी चुआई से पहले शेड के अंदर यानी पैड़ा धुल रहा होता है या फिर चुआई के बाद पैड़ा ज़रूर धुलता है। ये हमने अक्सर देखा है, बहुत से डेयरी फार्मर सफाई के लिए कर रहे होते हैं। अब अगर इसी दौरान उसी पानी के अंदर एक अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाए तो बाड़े में मौजूद बैक्टीरियाज किल हो जाएंगे और मैस्टाइटिस कम से कम रहेगी और एहतियाती तदाबीर में जाता है जिससे हम मैस्टाइटिस से बच सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर 100 भैंसों के बाड़े में जो गवाला हजरात हैं, कम से कम मैं समझता हूँ 12 से 15 गवाले होते हैं। अगर 15 या 12 गवालों के हाथ में टीट डिपिंग की बोतल हो, वो एक भैंस की चुआई ख़त्म करते ही उसको उस टीट डिपिंग के सॉल्यूशन से उन थनों को लगा दे, क्योंकि चुआई के फ़ौरन बाद कम से कम आधे घंटे तक उस थन का जो सुराख है वो खुला रहता है और जो सबसे बड़ा सबब बनता है साड़ू का, क्योंकि जरासीम थन के अंदर चले जाते हैं। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट ये है कि अगर ये सॉल्यूशन भी लग रहा है और अगर सॉल्यूशन नहीं लग रहा तो अपनी भैंस को चुआई के बाद आधे घंटे तक पैड़े पे बैठने ना दें, क्यों कि बाड़े में गोबर उसी शेड के, उसी पैड़े के ऊपर, उसके फर्श के ऊपर कोई खड्डा होता है, कहीं पानी खड़ा होगा, उसी के अंदर गोबर और पेशाब रहता है जो कि कंटामिनेशन पैदा करता है और वो भी एक बहुत बड़ा सबब है साड़ू का। ये 3 पॉइंट मेजर हैं। अगर इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है और मैं समझता हूँ बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे डेयरी फार्मर हज़रात का अक्सर जवाब होता है कि डॉक्टर साहब कैसे किया जाएगा, गवाले ये करते नहीं हैं। मैं समझता हूँ, मुझे एक मुद्दत हुई है डेयरी फार्म पे वर्किंग करते हुए, हर
बाड़े वाला मिल्किंग के टाइम पे मालिक खुद खड़ा ही होता है। अगर ये इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो बआसानी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। हर गवाले के हाथ में वो डब्बिया, उसके जैसे वो डंगा या वंग कहते हैं, वो उसके कंधे पे होता है, बाल्टी उसके साथ होती है, बाल्टी के साथ ये टी डिपिंग की बोतल लाजिम कर दें कि उसके साथ रहे। जैसे वो चुआई करके उठे, डंगा खोलने से पहले, यानी वो भैंस का जो वंग लगाते हैं, वंग खोलने से पहले चारों थंग टी डिपिंग यानी वो सॉल्यूशन से डिप कर लें। और ये सारे जब आपके हो जाते हैं तो आप ये प्रैक्टिस कम से कम 6 महीने करके देखें, और इन 6 महीनों के आप अपने पिछले साल से कंपैरिजन करके देखें। फिर आप अपनी मेडिसिन के अखराजात देख लीजिएगा, प्रोडक्शन देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इन 3 पॉइंट के अलावा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे अक्सर बहस भी रहती है बाड़े वालों से, दोस्त हजरात से, फार्मर हजरात से, कि जी अच्छा वंडा, प्योर वंडा दो। तो वो हर बाड़े वाले दोस्त की माशाल्लाह बहुत अच्छी अपने बाड़े की जो ना केयर भी करते हैं। वो कहते हैं जी मैं बहुत अच्छा वंडा डालता हूँ। देखिए जी, अच्छा वंडा डालना मकसद नहीं है, वंडा मुतवाज़न और प्योर होना चाहिए। मुतवाज़न और प्योर से मुराद ये कि उसकी डाइट कंप्लीट हो, प्योर से मुराद ये है, खालिस से मुराद ये है कि वो टॉक्सिन फ्री हो, फंगस फ्री हो। क्योंकि ये एक स्टडी है, उन 3 बैक्टीरियल वजूहात के अलावा फंगल वंडा जो है, यानी जिसमें कोई काई है या कोई फंगस क्रिएट हुआ है, वो ख़ुद भी एक साड़ू का सबब बनता है। तो अपने वंडे को टॉक्सिन फ्री करें और प्योर करें, वो भी एक एहतियाती तदाबीर में आता है। मैं समझता हूँ आज के लिए ये 4 पॉइंट्स काफ़ी हैं, और अगर आप दोस्त इन पे अपने बाड़े में अमल दरामद करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा मुआशी तौर पे आपके बिज़नेस में। और अगर इस मेरी थोड़ी सी जो मालूमात मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, आप लोगों तक पहुंचाई है, अगर इसमें कुछ सवालात आपके जहन में आते हैं तो ये मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। जो जिस दोस्त को जो सवाल है, तो अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा आपके उन सवालात का जवाब दूं और आपको मुतमईन करूं, और आप जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा आप तक पहुँचे। और कोशिश करूँगा आइंदा भी आप लोगों को, आप दोस्तों को ऐसी मालूमात पहुँचाऊँ जो मेरे पास थोड़ी बहुत टूटी फूटी नॉलेज है। तो इंशाअल्लाह ताला थैंक यू सो मच तमाम दोस्तों को, तमाम फार्मर हज़रात को। अस्सलाम वालेकुम।